हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वैराइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 यानी क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह किताब जो है सो एसके झासर पब्लिकेशन का है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, यदि उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप 20 क्वेश्चन जो से अटैम्प्ट कर रहे हैं सही, तो इस क्लास को देखने के बाद आपका क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने की क्वेश्चन जो है सो 15 से 18 क्वेश्चन जो से बढ़ जाएगा। तो यदि यहाँ पे देख रहे हैं 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जो से आपका 35 से 38 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जो होता है सो आयोडीन से किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में मंड का रंग जो होती है सो किस प्रकार से हो जाता है। तो जब हम लोग मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण जब आयोडीन से करते हैं तो इस प्रक्रिया में मंड का रंग जो होता है सो नीला काला हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रोटीन का परीक्षण हम किससे करते हैं। तो प्रोटीन का परीक्षण जो करते हैं सो कॉपर सल्फेट से करते हैं, जिसमें प्रोटीन का रंग किस प्रकार से होता है। तो जब प्रोटीन का परीक्षण जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो प्रोटीन का रंग जो होती है सो बैंगनी कलर में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। तो कार्बो यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन किसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। विटामिन ए से क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ए किसके लिए आवश्यक माना जाता है। तो विटामिन ए जो है सो त्वचा के लिए आवश्यक होता है और आँख के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन डी जो है हड्डी के लिए और दांत के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी क्या करती है, तो घाव के प्रति सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन को गर्म करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो भोजन को गर्म करने से विटामिन सी जो होती है सो नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो है सो क्या क्या है। तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत जो है सो साबुत अनाज, दाल, आलू और ताज़ा फल है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन जो है, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित यानी खरोचा जा सकता है उसे हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं, या तो इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच जो है सो कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक जो है किस पदार्थ का उदाहरण है। तो कांच, जल, वायु हो गया सो, और प्लास्टिक जो हो गया सो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, कपास की प्राप्ति पौधे के किस भाग से करते हैं। तो कपास की प्राप्ति जो होती है सो पौधे के फूल भाग से करते हैं। सूखे पौधे को डांडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाती है। तो सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। जब हम सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करते हैं तो उसे हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहते हैं। तो अनाज को भूसी को अलग करना उसे हम लोग निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रण के नीचे तली में बैठा जब अवक्षेप को हम लोग अलग करते हैं तो उसे हम लोग अवसादन कहते हैं, लेकिन ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो छानने की प्रक्रिया जो कहलाती है सो निस्अदन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्अदन कहलाता है। कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे क्या कहते हैं। तो कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है उसे हम लोग विसर्पी लता के नाम से जानते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है उसे हम लोग
पर्ण विरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण विरित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधा का रेशेदार, यानी कि समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे का रेशेदार तथा जलिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मूसला जो होती है सो क्या पत्ती का मूसला जड़ें होती है। पूछेगा कौन सी जड़ें होती है, तो वो सब पत्ती जो होती है मूसला जड़ें होती है। धुराग संधि क्या करती है, तो धुराग संधि जो है सो गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। अस्थि को यानी कि हड्डी को गति प्रदान करने में कितना पेशियां का उपयोग होता है, तो हड्डी को गति प्रदान करने में 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। पंछी, बर्ड का पंख जो होती है सो किस रूप का रूपांतरण है, तो बर्ड का यानी पंख जो है सो अग्रपाद के रूप का रूपांतरण है। केचुआ जो धरती यानी केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करती है, तो केचुआ चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए किसका उपयोग करती है? सूप का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि घोंघा पेशिये पाद की सहायता से चलती है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि घोंघा पेशिये किसकी सहायता से चलती है, तो पाद की सहायता से चलती है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से क्या होती है, मूत्र जो होती है सो पतला होती है और मल जो होती है सो शुष्क होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से मूत्र जो से कैसा होती है, तो मूत्र जो होती है सो पतला होती है और मल जो होती है सो शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। मछलियाँ का शरीर जो है सो किन से सल्कों से ढका रहता है, तो चिकने सल्कों से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधा यानी कि मरुस्थलीय पौधा में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो तने में होता है। केचुआ किसके द्वारा सांस लेती है, तो केचुआ जो है सो त्वचा यानी कि स्किन के द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, ऊद में धुएं के पर्दा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूद में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फिन का उपयोग करते हैं। यूद में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फॉस्फिन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन की क्रिया जो होती है दिन तथा रात दोनों समय होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण जो होती है सो सिर्फ दिन में होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे में श्वसन की क्रिया जो होती है सो दिन में होती है और रात में होती है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है सो दिन तथा रात दोनों में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण पूछे तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है सो सिर्फ रात में ही होती है, सिर्फ रात में ही होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होगा सो सिर्फ दिन में ही होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया पूछे तो दिन तथा रात में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु प्रजनन द्वारा किस प्रकार का संतान उत्पन्न करता है, तो अपने समान संतान जो से उत्पन्न करता है जंतु प्रजनन के द्वारा। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी, तो सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो मिस्र में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी? मिस्र में शुरू हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें से क्या पूछा जा रहा है, तो उसमें से पूछा जा रहा है मीटरी पद्धति की शुरुआत जो हुई थी सो कब हुई थी। तो मीटरी पद्धति की शुरुआत जो हुई थी सो 1790 में हुई थी। और किसने किया था, तो फ्रांसीसियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के सेकेंड की सुई की गति जो होती है सो किस गति का उदाहरण है। तो घड़ी की सेकेंड की सुई की गति जो है सो वर्तुली गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है? वर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव जो होती है सो किस गति का उदाहरण होती है। तो एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव जो होती है सो आवृत्ति गति का उदाहरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो समय प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं।
तो जो समय प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पिन होल कैमरा से बना छवि। पिन होल कैमरा से बना छवि जो होती है सो किस प्रकार की छवि बनता है, तो वास्तविक उल्टा और पासवर बनता है। किस प्रकार बनता है, वास्तविक उल्टा और पासवर बनता है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है सो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है सो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है स्विच एक प्रकार की सरल उक्ति है जिसका उपयोग हम लोग परिपथ को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिपथ को चालू तथा बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्विच का प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार से सरल उक्ति है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है फिलामेंट में टंगस्टन धातु जो होते हैं सो पतले तार के बने होते हैं। तो फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग करते हैं। तो फिलामेंट में पूछेगा किसका बना होता है, तो टंगस्टन धातु के होते हैं। टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग होता है। मैग्नेटाइट यानी कि चुंबक सबसे पहले किस स्थान पर खोजा गया था, तो मैग्नेटाइट चुंबक जो है सबसे पहले मैग्नेशिया नामक स्थान पर खोजा गया था, जिसके कारण से मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रुकती है, तो स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम से जो लटका हुआ चुंबक जो होती है सो हमेशा जो होती है इसे उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक में हमेशा कितना ध्रुव होता है, तो चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होता है। कितना ध्रुव होता है, 2 ध्रुव होता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबकता गुण क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है चुंबक को गर्म हथौड़े से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक जो से क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, चुंबक को गर्म करते हैं, हथौड़े से चोट मारते हैं तथा ऊंचाई से हथौड़े से चोट मारते ऊंचाई से गिराते हैं ना, तो उस समय क्या होती है, चुंबकत्व का गुण जो होती है उस समय समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट जो है सो क्या है, तो चुंबक जो है एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबक है। अगला क्वेश्चन है नाक के बाल जो पाए जाते हैं, नाक के बाल यानी श्लेष्मा का काम जो होती है सो क्या होती है, धूले कणों को अंदर जाने से क्या करती है, वो रोकती है। अगला क्वेश्चन है जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, तो जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है सो वायु निभाती है, यानी कि एयर निभाती है। अगला क्वेश्चन है गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं, तो जब हवा बहती है और वही जब हवा तेज में हो जाती है यानी गतिशील हवा में हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गतिशील वायु को हम लोग पवन के नाम से जानते हैं, यानी कि पवन कहते हैं। ऑक्सीजन कहाँ उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन का काम जो होती है सो श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आग लगाने में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है और श्वसन लेने में, और श्वसन किसमें लेते हैं, ऑक्सीजन लेने में श्वसन, यानी श्वसन लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं। सजीवों द्वारा ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन भी लेते हैं, कितना पदार्थ लेते हैं वो भी है, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन जैसे श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो सजीव द्वारा जितना भी भोजन खाता है और उसका उपयोग जो विधि करता है तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधों का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों का खाद्य फैक्ट्री जो है सो किसे कहते हैं, तो पत्तियों को कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा एक पदार्थ पाई जाती है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा क्या होती है, पत्ती तक पहुंचता है, तो जल एवं खनिज जो है सो किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचती है, तो वाहिकाओं के द्वारा पत्ती तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है, तो पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में उपयोग करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं और जीवाणु के मदद से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप,
तो कीटभक्षी पादप जो है सो कौन कौन सा है? तो कीटभक्षी पादप जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है और कौन है? सैंड्रियो घटपर्णी है। अगला क्वेश्चन है कवक नमन एवं उष्ण जो है कहाँ पर उगता है? तो कवक नमन एवं उष्ण जो है सो स्थलों पर उगता है। कहाँ पे उगता है? स्थलों पर उगता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन, टूटना, विखंडन तथा यह प्रक्रम जो से क्या कहलाता है? तो जटिल पदार्थ, जब जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है यानी कि छोटे छोटे कणों में विघटन करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी जो होती है, नरभर पक्षी किसको बोलते हैं? हमिंग बर्ड, पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। तो पूछेगा मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड जो होती है पौधे के किस भाग से भोजन प्राप्त करता है? तो पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करती है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मधुमक्खी अपना शहद भी किससे बनाती है? तो मकरंद से ही प्राप्त करती है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकालकर ग्रहण करता है। तो पूछेगा ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन अपना आमाशय से निकालकर ग्रहण करता है? तो वह स्टारफिश है। अगला क्वेश्चन है लाल रस मंड को शर्करा में परावर्तित कर देता है। यहाँ पूछता है लाल रस जो होती है यानी कि लाला रस किसको कहते हैं? लाला को बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लाला, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं होना है। तो लाला रस जो है यानी कि लार रस जो है मंड को किसमें परावर्तित करता है? तो शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो होती है सो क्या कहलाती है? तो आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो कहलाती है सो श्लेष्मा झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा जो करती है सो कौन करती है? श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। पूछेगा अग्नाशय जो से किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। तो इसका लोकेशन जो से कहाँ पे है? तो आमाशय के ठीक नीचे स्थित है। और इसका रंग जो कहती है कैसे होती है? तो ठीक पीले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 63 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम बार ब्यूमोंट ने देखा आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। आमाशय जो से भोजन का मंथन कर रहा था, किसने देखा था? तो प्रथम बार ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय जो है भोजन का मंथन कर रहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बार किसने देखा था कि भोजन जो कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है? तो प्रथम बार किसने देखा था? ब्यूमोंट ने देखा था। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति में अंगुली की समान एक संरचना होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिग्रोम, रसांकुर और अथवा विल्ली के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान संरचना होती है जिससे पाचित भोजन का यानी पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दिग्रोम के नाम से जानते हैं, रसांकुर के नाम से जानते हैं और विल्ली के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण जो होती है सो किसके द्वारा होती है? तो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना क्या कहलाता है? तो अवशोषित पदार्थ का जब जटिल यानी अवशोषित पदार्थ का जब चेंज होता है किस में? जटिल पदार्थ में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण यानी कि अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। अब भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है शाकाहारी के आमाशय में क्या होती है, रुमेन होती है, जो 4 चैम्बर में बटा होती है और भोजन का प्राथमिक संग्रह करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शाकाहारी के आमाशय में भोजन का प्राथमिक संग्रह जो करती है सो कौन करती है, तो रुमेन करती है। अगला क्वेश्चन है 68 का क्वेश्चन है अमीबा जो है जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो अमीबा है। अमीबा के चलने वाला भाग जो होती है पदार्थ यानी कृत्रिम पाँव कहलाता है। तो अमीबा का चलने वाला भाग जो क्या कहलाता है, यानी कि पदार्थ कहलाता है, कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी के द्वारा अंत ग्रहण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा जो है सो अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है खाद्य धानी के द्वारा ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो शुरू होता है सो मुंह यानी कि मुख में शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होती है, तो प्रोटीन का पाचन जो होती है सो आमाशय से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, आमाशय से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो वसा का पाचन जो है सो छोटी आंत से शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है। और वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, छोटी आंत से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी जो करती है, डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस जो होती है सो कितना से कितना सेल्सियस में होती है। तो सेल्सियस में पूछे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 94 फ़ारेनहाइट से और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट से। यानी कि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होती है बॉडी का टेम्परेचर जो होती है। तो यहाँ पे बोलेगा कि डॉक्टर थर्मामीटर का प्रास जो होती है कितना होती है, सेल्सियस में होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 94 से 108 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर सही मापन के लिए किस प्रकार से रखा जाता है, तो थर्मामीटर सही मापन के लिए इसको ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है सही मापन के लिए। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वह क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चले जाना वो क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है सो चालन कहलाता है, तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है सो संवहन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है सो चालन कहलाता है, लेकिन अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जब होती है, अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है, लेकिन अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है सो संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन यानी कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है सो लैटिन शब्द एसिडट से हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन शब्द एसिडेट से हुई है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। तो पूछेगा प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल जो है सो कौन कौन सा है, तो हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन जो है ये किस प्रकार से सूचक है, तो यह जो है कृत्रिम सूचक है। किस प्रकार सूचक है, कृत्रिम सूचक है। अगला क्वेश्चन है लिटमस पत्र की प्राप्ति जो होती है सो किससे होती है, तो लिटमस पत्र की प्राप्ति जो होती है सो लाइकन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है
मिथाइल ऑरेंज अम्ल को क्या कर देता है, अम्ल को लाल कर देता है तथा क्षार को क्या कर देता है, तो क्षार को पीला कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि जब पूछेगा कि फेनाफथेलिन जो है अम्ल में कोई रंग नहीं देता है, फेनाफथेलिन जो है अम्ल में कोई रंग नहीं देता है बल्कि क्षार को गुलाबी रंग दे देता है, क्षार को क्या कर देती है, गुलाबी रंग में बदल देती है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी तथा क्षार को हरा कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गुड़हल के पुष्प जो है, गुड़हल के पुष्प अम्ल को क्या करती है, गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा में बदलती है, गहरा गुलाबी में, और क्षार को हरा कर देता है। कौन, गुड़हल के पुष्प। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गुड़हल का पुष्प जो है सो अम्ल को गहरा गुलाबी में चेंज कर देता है और क्षार को हरा कर देता है। अगला क्वेश्चन है हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। हल्दी जो है ना, यहाँ पे देखते हैं कि हल्दी जो है, हल्दी क्या करती है, हल्दी अम्ल को नीला पीला यानी नीला में भी और पीला में भी, लेकिन क्षार को किस में, सिर्फ लाल में, और लिटमस पत्र जो होता है सो लिटमस पत्र को विपरीत रंग में बदल देता है यानी कि उल्टा रंग में बदल देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हल्दी जो है अम्ल को किस रंग में बदल देता है, तो नीला रंग में और पीला रंग में बदल देता है, और क्षार को हल्दी लाल रंग में बदल देता है और लिटमस पत्र को विपरीत रंग में बदल देता है। कौन, हल्दी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उदासीनी अभिक्रिया में सदैव निकलता है, तो सदैव क्या निकलता है, तो ऊष्मा निकलता है। अगला क्वेश्चन है केले माइलन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो पूछेगा कि केले माइलन जो होती है उसमें कौन सी कार्बोनेट होती है, तो जिंक कार्बोनेट किसमें पाई जाती है, तो केले माइलन में जिंक कार्बोनेट पाई जाती है। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे फिर मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये दो टाइप है। परिवर्तन जो होती है दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है भौतिक परिवर्तन और एक होती है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन हम लोग उसको कहते हैं, भौतिक परिवर्तन जो मिल जाता है, भौतिक परिवर्तन में जो मिल जाए उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी से बर्फ बन गया, जैसे कि पानी से बर्फ बन जाता है, क्या बन जाती है, पानी से बर्फ बन जाती है, और फिर बर्फ से क्या होती है, बर्फ से फिर पानी बन जाती है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब उस किसी भी चीज़ में परिवर्तन होने के बाद फिर उसे वापस नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है फिर उस मूल घटकों को वापस नहीं लाया जाता, घटकों में फिर पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जाता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जंग लगने के लिए O2 जो है, O2 प्लस जल अर्थात जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए किसका किसका ज़रूरत पड़ती है, तो O2 की ज़रूरत पड़ती है, और किसका ज़रूरत पड़ती है, तो जल की ज़रूरत पड़ती है जंग लगने के लिए। तो इस प्रकार से ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लवण युक्त जल। लवण युक्त जल जो है, तो लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। लवण युक्त जल पूछेगा तो जंग लगने की प्रक्रमण की दर को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, तो लवण युक्त जल जो है सो जंग लगने की प्रक्रम को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। यह प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट जो है वायु के अनुपस्थिति में यानी कि वायु का प्रेजेंट नहीं होता, अनप्रेजेंट, तो ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को किसमें बदल देता है, सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को
शरीर के अंदर लेना श्वसन कहलाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या कहलाता है? जब वायु में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जैसे श्वसन कहलाती है। ठीक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। बोलता है कि अंतः श्वसन यानी कि जब हम श्वसन को अंदर लेते समय उस समय पसलियाँ जो होती है सो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम जो होती है डायफ्राम वो नीचे की ओर गति करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतः श्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती है? तो ऊपर और यानी बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम जो होती है सो वो नीचे की ओर गति करती है। 92 नंबर का है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होती है तथा गैसों का विनिमय के लिए वायु नालिका का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली आतोवातक कहलाता है। तो पूछेगा कीटों में श्वसन जो है श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों का विनिमय के लिए वायु नालिका का जाल बिछा होता है। गैसों के विनिमय के लिए वायु नालिका के जाल बिछा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वास प्रणाली, या तो उसे हम लोग वातक के नाम से जानते हैं। तो 92 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 93 नंबर का। तो 93 नंबर की क्वेश्चन जो से क्या बताया जा रहा है? तो 93 नंबर का क्वेश्चन जो है सो मछलियाँ के कलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। मछलियाँ की कलोम में होती है रक्त वाहिनियों की संख्या जो होती है सो अधिक होती है जो गैस विनिमय का कार्य करती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि मछलियाँ में कलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जिससे गैसों का विनिमय करता है। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होती है? तो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होती है सो इथाइल अल्कोहल होती है। क्या होती है? इथाइल अल्कोहल जो होती है सो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद बनता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक तरल से बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रक्त जो है एक तरल से बना होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनाने में पटिट कानू यानी कि प्लेटलेट्स का अहम भूमिका होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा रक्त को थक्का बनाने में किसका उपयोग होता है? तो प्लेटलेट्स का उपयोग होता है यानी कि पट्टी कानू का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रक्तचाप जो होती है यानी कि रक्तचाप जो मापी जाती है रक्तचापी मापी स्फेग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण जो होती है किसके द्वारा होती है? तो धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण जो होती है सो कोशिका की द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कोशिका की द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट जो है हार्ट बीट इक्वल टू लयवेद संकुचन प्लस लयवेद विश्रांति। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट बीट बराबर क्या होती है? तो लयवेद संकुचन और लयवेद विश्रांति जो होती है सो हृदय स्पंदन के बराबर होती है। हृदय स्पंदन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। हृदय यानी कि हार्ट बीट हार्ट की धड़कन जो मापते हैं सो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। मूत्र में 90% जो होती है 95% जो होती है सो जल होती है और 2.5% जो होती है सो यूरिया होती है। 2.5% अनअपशिष्ट पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूत्र में जो होती है मूत्र में 95% जल होती है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% जो से अनअपशिष्ट पदार्थ होती है। तो गाइज हम लोग जो से 101 नंबर क्वेश्चन जो से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 102 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में कंटिन्यू रहें यदि आप लोग को 15 से 20 नंबर बढ़ाना है।